मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं, ये आयत है 66, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्तिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। वाह रे वाह अल्लाह। और तुम्हारे वास्ते चौपायों में सोचने की जगह है। इबरत सोचने की जगह है। किसमें? चौपायों में। क्या है सोचने की जगह? पिलाते हैं तुमको उसके पेट की चीजों में से गोबर और लहू, खून के बीच में से दूध सुथरा सुथरा खुशगवार पीने वालों के वास्ते। चौपायों में भैंस देख लो, गाय देख लो, ऊँटनी देख लो कि तुमको पिलाते हैं उसके पेट की चीज़ों में से। अब पेट की चीज़ें क्या क्या है? तो 3 चीज़ें हैं, गोबर और क्या है? खून। और दोनों के बीच में से दूध गया था, एक घास अंदर बनी 3 चीज़ें, और उसमें से हम दूध पिलाते हैं। वो सुथरा है, साफ़ सुथरा है, खुशगवार है पीने वालों के लिए। दूध से ज़्यादा लज्जत और कहाँ होगी? तो ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत की निशानी बतला रहे हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, उनके पेटों से हम तुमको पिलाते हैं। गोबर और खून के दरमियान से साफ दूध निकालने के मुताल्लिक़ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बोलो आगे, रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि जानवर जो घास खाता है, जब वो उसके मैदे में जमा हो जाती है घास, तो मैदा उसको पकाता है। मैदे के इस अमल से ग़िज़ा का फुजला, ज़ायद हिस्सा, पैकिंग मटेरियल बोलता हूँ मैं, फलों में पैकिंग मटेरियल होता है, तुम्हारे अनाजों में पैकिंग मटेरियल होता है। ये किसने लाया पैकिंग मटेरियल? अल्लाह ने। अगर वो पैकिंग मटेरियल ना होता तो वो ग़िज़ा, वो अनाज, वो फल हम तक के ना पहुँचते। समझेगे नहीं? वो केले का मोटा छिलका है, वो संतरा और मौसम्बी के छिलके हैं, इसलिए यहाँ तक के पहुँचता है। वो गन्ने का चोता है तो जाकर ये गन्ना जो है हमको शक्कर देता है, रस देता है। ये सब अल्लाह की कारीगरी है, और पैकिंग मटेरियल उसी में से पैदा करता है अल्लाह। अरे समझेगे नहीं? तो पैकिंग मटेरियल जो होता है उसको फुजला कहते हैं। वो नीचे बैठ जाता है पेट में जाने के बाद, जब भट्टी गर्म होती है तो वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर दूध हो जाता है। ऊपर क्या हो जाता है? दूध, और उसके ऊपर खून, दूध के ऊपर खून, बीच में क्या है? दूध। हाँ, फिर कुदरत ने ये काम जिगर के सुपुर्द किया है। तुम्हारा जो कलीजा होता है ना, जिगर के बल पे है इंसान जीता, अगर ज़ुअफ़े जिगर हो खा पपीता। तो ये जो तुम्हारा जिगर है, जिगर जिसको तिहाल भी कहते हैं, तो ये जिगर कलीजा जो होता है उसके ज़िम्मे ये काम है कि इन तीनों किस्मों को अलग अलग उनके मकामात में तकसीम कर देता है। ये कलीजे का काम है। खून एक तरफ, फुजला एक तरफ, उसको बाहर आना चाहिए, समझ में आया? और दूध एक तरफ। खून को अलग करके रगों में मुंतकिल कर देता है, क्योंकि बॉडी को भी चाहिए खून मिले तो वो ज़िंदा रहे, गाय, भैंस, ऊँटनी। और दूध को अलग करके जानवर के थनों में पहुंचा देता है। और अब मैदे में सिर्फ फुजला बाकी रह जाता है, पाखाना, जो गोबर की सूरत में निकलता है। ये कौन करने वाला है? अल्लाह तबारक व तआला। इबरत है इसमें। इस आयत से मालूम हुआ कि लजीज और शीरी खाने का इस्तेमाल ज़ुहद के खिलाफ नहीं। अल्लाह खुद खिला रहे हैं, पिला रहे हैं दूध, इतना लजीज। तो कोई कहे कि नहीं भाई वो बहुत अच्छा हम नहीं खाते हैं, हम अल्लाह वाले हैं, हम सूफ़ी लोग हैं, हम अपने नफ्स को, जैसे एक मज़हब वाले बिगड़ते बिगड़ते यहाँ तक पहुँचे परहेज़ करते करते कि अब उन्होंने आलू और उन्होंने वो रतालू, वो सब जो ज़मीन में पैदा होती है, अदरक लहसुन सब चीज़ें खाना छोड़ दिया। उनको कहते हैं जैन। क्या कहते हैं? तो हम में भी कुछ लोग होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? नफ्स मोटा होता है, जबकि उसको हलाल तरीके से हासिल किया गया, उसमें इसराफ और फजूल खर्ची न की गई हो। हसन बसरी ने ऐसा ही फरमाया। एक और मसाला मालूम हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम कोई खाना खाओ तो ये कहो। अब देखो दुआ सिखा रहे हैं, सुनो अच्छी तरह। क्या सिखा रहे हैं?
دعا جب کچھ بھی کھانا کھاؤ تو کہو اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ اس کھانے میں ہم کو برکت دے اور اس سے اچھا کھانا کھلا، اطعمنا خیرا منہ، اس سے اچھا کھانا کھلا۔ لیکن فرمایا جب دودھ پیو تو دعا بدل دو، اور وہ دعا یہ پڑھو اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمیں اس میں برکت دے، وزدنا منہ، اور ہمیں یہی دودھ بڑھا دے۔ کیا بڑھا دے؟ کیونکہ دودھ سے بہتر کوئی اور غذا نہیں ہے، سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ دودھ ہے۔ اس سے بہتر کا سوال اس لیے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں، اسی لیے قدرت نے ہر انسان کو، انسان و حیوان کی پہلی غذا کس کو بنایا؟ دودھ کو بنایا، جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے۔ تو یہ ہے، دیکھو نہ گوبر کی بدبو آتی ہے دودھ میں، اور نہ خون کی لالی آتی ہے دودھ میں، ہے یا نہیں؟ ہم بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، ہماری بیوی بھی ایجوکیٹڈ، بال آ گیا دال میں تو کھال ادھیڑ دی، پھر کیا ہوا کہ ارے اس میں تو گھاسلیٹ کی بدبو آ رہی، پہلے بہت آتی تھی، تو گھاسلیٹ کی بدبو آ گئی اس کے اندر، سمجھ میں آیا؟ دودھ میں کوئی بدبو آ گئی، سالن میں بدبو آ گئی، تو آدمی نہیں کھاتا ہے۔ تو یہ بہت پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے اور مکس کر دیتا ہے، لیکن وہاں ایک جانور کے پیٹ میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے، صرف اللہ کی قدرت ہے کہ نہ خون کی لالی آنے دیتا ہے دودھ میں، اور نہ کیا آنے دیتا ہے بولو؟ گوبر کی بدبو، اور خالصاً سائغا للشاربین، جو ستھرا ہے اور بہت آسانی سے اترتا جاتا ہے وہ دودھ پلا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔